हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 देवरानी जेठानी के जिउतिया व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 4 देवरानी जेठानी की जिउतिया व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 देवरानी जेठानी रहा करती थी। 3 जेठानियों की संतान थी, लेकिन जो सबसे छोटी वाली देवरानी थी उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सब उसे बांझ कहकर पुकारते थे और बेचारी को सभी जेठानियां रसोई घर में भी जाने नहीं देती थीं। तीनों जेठानियां आपस में मिलके उसका बड़ा मजाक उड़ाती थीं। उसको बहुत ज़्यादा ताने दिया करती थीं, उसे डांटती फटकारती थीं। वो बेचारी सुन लिया करती थी क्योंकि वो बहुत भोली थी। तीनों जेठानियां बहुत चंट चालाक थीं। वो लोग बेचारी देवरानी को बहुत परेशान किया करती थीं। वो लोग उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार किया करती थीं। देवरानी से नौकरानियों जैसे काम करवाती थीं। उसकी सास भी देवरानी को गाली दिया करती थी। सास और तीनों जेठानी मिलकर छोटी देवरानी का जीना दुश्वार कर रखी थी। हमेशा उसे ताना दिया करती थी। समय पर उसे खाना तथा कपड़े भी नहीं देती थी। घर में तीनों जेठानियों का राज था। छोटी वाली तो मायके से भी बहुत गरीब थी, तो बेचारी जाती भी तो कहाँ जाती। बेचारी के माँ बाप तो उसके विवाह के पश्चात ही मर चुके थे। अब वो जाती भी तो कहाँ। बेचारी के साथ पूरे परिवार वाले नौकरानी से भी बुरा व्यवहार करते। पूरे घर में जेठानियां राज करती, जो चाहती वो ही होता। सास और जेठानियां तो छोटी देवरानी से बात भी नहीं करती थी, उसको हमेशा अपमानित करती। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी उसके पास नहीं जाने देती थी। बच्चों से कहती थी कि इसके पास मत जाना। छोटी देवरानी को बांझ कहकर उससे कहती थी कि मेरे बच्चों से दूर रहा करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या पता तुम्हारी छाया पड़ते ही मेरे बच्चों का बुरा हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे जीवित पुत्री का व्रत का दिन आ गया। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी का दिन था। अब जेठानियों और सास ने मिलकर के अच्छा भोजन बनाया। देवरानी भी वहां पहुंचती है, जेठानियों से खाना मांगती है। जेठानियां कहती हैं, खाना तो सिर्फ व्रती लोगों के लिए ही बना है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। पता नहीं क्या सोचकर ये बांझ हमारे आंखों के सामने आ गई, हमारा दिन खराब करने के लिए। फिर जेठानियों ने झाड़ू उठाकर उसे 5 झाड़ू मारा और कहती हैं कि बड़ी आई खाना मांगने के लिए, बांझ कही की। और कहती हैं, अरे कुलक्ष्मी, तू तो बांझ है, ये तो संतान के लिए व्रत रखा जाता है, ये खाना हमारे लिए है, तू किसके लिए व्रत रखेगी। ये पकवान तो हमारे लिए है, हमने व्रत रखा है अपनी संतानों के लिए, तो हम अपने लिए ये अच्छे पकवान बनाए हैं, इसे हम खाएंगे, तेरे लिए थोड़े ही बनाए हैं। और फिर सभी उसको मार फटकार के भगा देती हैं। वो बेचारी भागती भागती बाहर आ गई और सिसक कर रोने लगी। तभी उसका पति बाहर खेत से काम करके वापस आया। अपनी पत्नी को रोता देखकर पूछता है कि तुम इतना क्यों रो रही हो। देवरानी ने पति से कहा कि स्वामी, मैं रसोई घर में जेठानियों से खाना मांगने गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा कि तू बांझ है, तेरे तो कोई पुत्र नहीं है, तो तू किसके लिए व्रत रखेगी। और ये अच्छे पकवान व्रती लोगों के लिए है, हमारे तो पुत्र है, तो हम अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखी हैं। ये पकवान हमारे लिए है, तुझे नहीं मिलेगा। ये कहकर उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया और मुझे वहां से भगा दिया, सिर्फ ये बासी रोटी देकर। वो अपने पति को बासी रोटी दिखाती है तो पति कहता है, चुप हो जाओ, रो मत, भगवान का ध्यान करो। और ये कहकर वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर से निकल गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। वो लोग वही नदी के पास रुक जाते हैं। वही नदी के पास एक पुल के नीचे आराम करने लगे तो पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आप मेरे ही कारण घर छोड़कर आए हैं और मेरे ही कारण इस नदी पर आए हैं। हे नाथ, अगर यहाँ कोई जीव जंतु आएगा तो वो हमें अपना भोजन बना लेगा। अगर मुझे कुछ होगा तो कोई बात नहीं,
मेरा तो मायके पक्ष में कोई रोने वाला नहीं है और ससुराल में भी मुझे कोई मान नहीं देता। यदि आपको कुछ हो गया तो आपके माता पिता, भाई भाभी और उनकी संतान है। उसका पति बोलता है कि अब मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। मैं दुख में कैसे तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। अपने पति के मुख से ऐसी बात सुनकर वो बहुत प्रसन्न हो गई। भगवान को धन्यवाद करती हुई कहती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया। जीमूतवाहन देवता घोड़ा लेकर नदी के तट पर चारों तरफ घूम रहे थे और चक्कर लगा रहे थे। जीमूतवाहन देवता की नज़र उन पति पत्नी पर पड़ती है। वो देखते हैं कि कोई नदी के तट पर बैठकर भजन कर रहा है। जीमूतवाहन देवता उन पति पत्नी के पास जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी से प्रश्न पूछते हैं कि तुम दोनों इतनी रात में यहाँ नदी के किनारे क्या कर रहे हो। दोनों पति पत्नी कहते हैं कि पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। वो मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं। फिर जीमूतवाहन कहते हैं कि मैं जीमूतवाहन देवता हूँ। मैं इस लोक की रक्षा के लिए जन्म लिया हूँ। चारों कोना घूम रहा हूँ कि कौन दुखिया किस हाल में है, कौन कहाँ कैसे है। ये सुनकर छोटी बहू बोली, हे जीमूतवाहन देवता, मैं एक बांझ हूँ, मेरी कोई भी संतान नहीं है। हे प्रभु, मेरी संतान न होने के कारण मेरी सास और जेठानियाँ मुझे बहुत ताना देती हैं। इसलिए मैं और मेरे पति घर छोड़कर निकल गए। मेरी जेठानियों ने मुझे झाड़ू से बहुत मारा है। छोटी बहू की दुख भरी कहानी सुनकर जीमूतवाहन देवता को दया आ जाती है। वे अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और अपने चादर में बंधी हुई 4 रोटियां बहू को दे देते हैं और कहते हैं कि ये 4 रोटियां तुम खा लो। ये खाकर कल तुम अष्टमी पर निराहार व्रत रहना, कुछ भी मत खाना और नवमी के दिन व्रत खोलना। इसी रोटियों से व्रत खोलना। ये सुनकर छोटी बहू बोलती है, महाराज, ये तो बासी भोजन हो जाएगा। जीमूतवाहन देवता कहते हैं, नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर दोनों पति पत्नी उसी नदी के किनारे ही भूखे रह जाते हैं। सप्तमी की रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। दूसरे दिन अष्टमी थी। पत्नी ने व्रत रखा था तो पति भी कहता है, मैं भी व्रत रखूंगा, क्योंकि संतान तो मेरी भी नहीं है। और दोनों पति पत्नी व्रत रह जाते हैं। अष्टमी का दिन बीत जाता है। अब नवमी आ जाती है। नवमी के शाम को आसपास की सभी स्त्रियां उस नदी पर पूजन करने के लिए आती हैं। सभी स्त्रियां गंगा स्नान करने के लिए नदी के बीच धारा में हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। सभी स्त्रियां और छोटी बहू नदी में खड़ी होकर प्रार्थना करती हैं। छोटी बहू प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं अभागन बाझन इस जल में खड़ी हूँ और मेरी विनती भी सुन लीजिए। बेचारी शाम की पूजा की भगवान से हाथ जोड़कर कि उसके पास ना तो धूप दीप है और ना ही पूजा की कोई सामग्री, ना ही कोई फूल था, ना ही श्रृंगार था गंगा माता को चढ़ाने के लिए। बेचारी चुपचाप जल में खड़ी रही। दोनों पति पत्नी सवेरे होते ही जब लोग स्नान किए, पूजा पाठ करके सब व्रत खोले, तो ये दोनों पति पत्नी भी स्नान करके, पूजा पाठ करके व्रत खोलने के लिए चादर में बंधी हुई रोटी को जैसे ही खोलते हैं तो रोटी को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे क्या देखते हैं कि रोटियां सोने की बन गई। वो रोटी रही ही नहीं। वो अपनी पति से कहती है, हे स्वामी, ये तो रोटी है ही नहीं, इसे देखिए, ये तो टूट भी नहीं रही। ये देखकर उसका पति प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर कहता है, अरे ये तो सोने की रोटी है, हमने तो रात्रि में देखा ही नहीं कि ये रोटी है। अरे ये तो सोने की रोटी है, हम तो समझे ये रोटी है। रोटी लेकर बाजार चले गए और जीमूतवाहन देवता का धन्यवाद करने लगे। जीमूतवाहन देवता उनकी दरिद्रता दूर करने आए थे। बेचारे भूखे प्यासे बाजार जाकर रोटी को बेच देते हैं और सोनार उन्हें उसका अच्छा पैसा दे देता है। उन पैसों से वे लोग फल और मेवे इत्यादि खाने का सामान खरीद लेते हैं। गाय का दूध भी व्रत तोड़ने के लिए खरीद लेते हैं। उसके बाद वे घर लौट आए। जब घर आती है
तो उसकी सास और जेठानियाँ उसको बोलती हैं कि देखो ज़रा, इस बांझ को कहीं भी ठिकाना नहीं मिला। मायके में तो इसके माँ बाप है ही नहीं, लेकिन चाचा चाची ने इसको वहाँ से जाते ही भगा दिया होगा। देखो देखो, इसका मुंह सूजा हुआ है और जो कपड़े पहनकर गई थी वही पहनकर वापस आ गई है। सास और जेठानियाँ छोटी बहू को ताना देती हैं। तभी उसका पति बोलता है कि भाभी और माँ, इसे गालियाँ मत दो। इसको बांझ कहने का तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं है। जो तुम इसे भला बुरा बोलती हो, क्यों इसके साथ तुम लोग अत्याचार करती हो, क्यों इसको बात बात पे अपमान करती हो। ये मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर इसके बच्चे नहीं हैं तो मैं भी तो जिम्मेदार हूँ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है इसे बांझ कहने का। वो गर्व से कहता है कि अब इसके दिन भी फिरने वाले हैं। ये भी माँ बनेगी और इसकी भी किस्मत बदलेगी। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तू भी इसकी बातों में आ गया। ये जरूर तुझ पे जादू टोना करके लाई होगी, इसीलिए तू इसकी बातें सुन रहा है। तू भी इसकी बातों में आ गया है, इसीलिए तुझे भाभी और माँ की बातें बुरी लग रही हैं। माँ कहती है, बेटा, तू इस बाजिन को छोड़ दे, हम तेरा दूसरा विवाह कर देंगे। इसके साथ रहेगा तो तुझ पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तेरा दूसरा विवाह होगा तो तेरी भी संतान होगी, तेरा भी नाम आगे बढ़ेगा। बेटा कहता है, नहीं माँ, ये मेरी अर्धांगिनी है। मुझे इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है। मुझे इसके साथ कोई परेशानी नहीं है। जब जीमूत वाहन देवता चाहेंगे तो इसकी भी झोली भर जाएगी। फिर माँ कहती है कि तू तो मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि तू इसकी बातों में आ गया है। भाभियाँ भी कहती हैं, देवर जी, इसे छोड़ दो, मार पीट कर इसे भगा दो। ये तो कलमुई है, इसने तो सारे घर की सुख शांति बर्बाद कर दी है। ये बाजिन है, सुबह इसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन बेकार जाता है। तब वो कहता है कि भाभी, अपनी जुबान को लगाम दो, ये मेरी पत्नी है, तुम्हें कोई हक नहीं है इसका अपमान करने का। अब तक मैं चुप था, मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज के बाद मेरी पत्नी का कोई भी अपमान नहीं करेगा। ये मेरी अर्धांगिनी है। इतना बोलकर वे दोनों पति पत्नी बाजार चले गए और वहाँ से रसोई घर का सारा सामान खरीदा तथा खाने पीने की चीज़ खरीदा और फिर घर आकर अलग से खाना पीना बनाने लगे। अलग रह रहे थे। इसी तरह से धीरे धीरे से दिन बीतने लगे। वे प्रतिदिन अच्छा अच्छा भोजन बनाती और उसके बाद उन्होंने अपना घर बनाने की सोची, क्योंकि जीमूत वाहन देवता ने उन्हें धन तो दे ही दिया था। उन्होंने अपना घर बना लिया। अब दोनों पति पत्नी अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। अब छोटी बहू गर्भवती हो गई। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि छोटी बहू गर्भवती है और ये माँ बनने वाली है। धीरे धीरे 9वां महीना आ गया और छोटी बहू ने एक सुंदर से छोटे बालक को जन्म दिया। छोटे बालक को देखकर तीनों जेठानियाँ और सास जल भूनकर राख हो गईं। तीनों जेठानियाँ सोचती हैं कि अगर इसका बच्चा रहा तो इसका मान हम लोगों से ज्यादा हो जाएगा। आखिर ये बांझ कैसे माँ बन गई? ये बात उन तीनों को हजम नहीं हो रही थी। वे कहती हैं कि अब तो ये हमारी बराबरी करेगी, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अब इसके बच्चे को भी हिस्सा मिलेगा, ये भी हकदार होगा। वो लोग ये देखकर बहुत जलती हैं। इसी तरह समय बीता और 1 साल हो गया। जीवित पुत्रिका का दिन आ गया। छोटी बहू ने भी व्रत रखा था। उसने इस बार काफी व्रत का सामान खरीदा और तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान बनाए। अब उस दिन उसकी जेठानियाँ और सास उसके घर आईं। छोटी बहू ने उनका खूब आदर सम्मान किया। छोटी बहू को ये नहीं पता था कि उन लोगों के मन में क्या है। छोटी बहू उन लोगों से खाने को कहती है तो वे लोग कहती हैं कि आज तो हमारा व्रत है, और वे लोग छोटी बहू के बच्चे को गोद में लेकर पुचकार पुचकार कर खिलाने का नाटक करने लगी। तीनों जेठानियाँ कहती हैं कि आज तो तुमने भी व्रत रखा है, एक काम करती हूँ, मैं बच्चे को खिलाने के लिए घर ले जाती हूँ, और बच्चे को लेकर घर आ जाती हैं। बच्चे को दूध पिलाने के बहाने घर लाकर दूध पिलाती हैं। उन लोगों ने दूध में जहर डाला था, परंतु वो बच्चा दूध नहीं पीता है और जोर जोर से रोने लगता है। आवाज़ सुनकर छोटी बहू आ जाती है, अपने बच्चे को लेकर घर चली आती है। तीनों जेठानियाँ ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पीता है। अब तीनों दूध की कटोरी वहीं छोड़ देती हैं और तीनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं।
वो कहावत है ना कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसी में गिर जाओगे। फिर इधर तीनों जेठानियों के बच्चे खेलते खेलते घर आ गए और घर आकर कटोरी में रखा दूध तीनों ने पी लिया। दूध में जहर था, इसलिए तीनों बच्चे दूध पीकर तड़पने लगे और दूध पीकर जमीन पर गिर गए। उनके मुंह से झाग आने लगा। तीनों जेठानियां अपने अपने व्रत में उलझी हुई थीं। तीनों को पता नहीं चला। तभी सास वहां आकर देख के चिल्लाने लगी, अरे देखो बच्चों को क्या हो गया है, कैसे छटपटा रहे हैं, इनके मुंह से झाग आ रहा है। तीनों जेठानियां आई और देखती हैं कि ये तो मेरे बच्चे हैं, तड़प रहे हैं, ये तो जहर वाला दूध पी गए। मैंने तो छोटी बहू की संतान को मारने की कोशिश की थी, मैंने तो उसे मारने के उद्देश्य से दूध पिलाना चाहा, पर वो मरेगा कैसे, क्योंकि उस पर तो जीमूत वाहन देवता का आशीर्वाद है। अब वो पछताने लगी, उनको अपने किए हुए पर पछतावा होने लगा। अब तीनों जेठानियां और सास अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करने छोटी बहू के पास गईं। वहीं जाकर खूब रोती हैं, बिलखती हैं और माफ़ी मांगती हैं। कहती हैं, हमने तुम्हारे बच्चे को मारना चाहा, हमने तेरे साथ बहुत अनर्थ किया, लेकिन आज हमारे पाप हम पर ही भारी पड़ गए। आज हमारे कुकर्मों की सज़ा हमें मिल गई है। मेरे बच्चों के साथ बुरा हो गया, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं और कृपया चलकर मेरे बच्चों को बचा लो। अब छोटी बहू पूछती है, क्या हो गया दीदी? तब तीनों जेठानियां सारी बातें उससे बताती हैं कि कैसे उन्होंने दूध में जहर मिलाकर उसके बच्चे को मारना चाहा, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो बच गया और मेरे बच्चे ने वो जहर वाला दूध पी लिया। वे तड़प रहे हैं और उनके मुख से झाग निकल रहे हैं। छोटी बहू सुनती है तो दुखी हो जाती है। वो कहती है, छोटे बच्चे तो निर्दोष हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना करती है कि इनके पुत्रों को जीवित कर दीजिए। वो कहती है कि हे प्रभु, आज का दिन तो संतान की रक्षा के लिए होता है, आप इनकी संतान को जीवन दान दीजिए। जीमूत वाहन देवता की पूजा करती है, अर्जी लगाती है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब आपस में बातें करते हैं कि किसी के पुत्र को देखकर जलना नहीं चाहिए। देखो तीनों जेठानियां कैसे अपनी करनी का भोग रही हैं। सास के बारे में भी बातें करती हैं कि इसके लिए तो चारों बहुएं बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन इसने तो तीनों बहुओं को ज़्यादा मान दिया और चौथी वाली को गरीब घर की बेटी थी, इसलिए उसको मान सम्मान नहीं दिया। बिना बाँझ कहे उसे छोड़ती नहीं थी। अब देखो इनकी करनी इन पर ही भारी पड़ गई। छोटी बहू बहुत प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इन बच्चों को बचा लो, और भगवान की कृपा से उनके बच्चे ठीक होकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान जीमूत वाहन देवता प्रकट होते हैं और उनके बच्चों को जीवन दान देते हैं। भगवान जीमूत वाहन उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। तीनों जेठानियां भगवान जीमूत वाहन के चरणों पर गिर जाती हैं, उनसे माफ़ी मांगती हैं। सास को भी अपनी करनी पर पछतावा होता है कि उसने अपनी छोटी बहू के साथ बहुत गलत किया था। जीमूत वाहन देवता कहते हैं कि अगर माफ़ी मांगनी है तो छोटी बहू से मांगो। इतना कहकर जीमूत वाहन देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तीनों जेठानियां और सास मिलकर छोटी बहू से माफ़ी मांगती हैं, तो छोटी बहू कहती है कि इसमें माफ़ी मांगने लायक कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे कभी बैर रखा ही नहीं था। मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब सास और तीनों जेठानियां छोटी बहू का बहुत मान करती हैं। वे कहती हैं चलो अपने घर वापस चलते हैं, लेकिन छोटी बहू कहती है कि घर तो अलग हो चुका है, तो सास का जहाँ मन चाहे जब भी चाहे रह सकती हैं। अब मैं यहीं रहूँगी। अब सभी प्यार और मान सम्मान से रहने लगते हैं। गांव के लोग भी कहते हैं कि देखो छोटी बहू को मान सम्मान भी मिला और सूनी गोंद भी भर गई। वो कहते हैं ना, जैसी नीयत रखोगे वैसा ही मिलेगा। छोटी बहू जीवित पुत्रिका का व्रत हमेशा रखती थी, क्योंकि जीमूत वाहन देवता के वरदान से ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और जिसकी रक्षा स्वयं जीमूत वाहन देवता करते हैं उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। हे जीमूत वाहन देवता, जैसे आपने छोटी बहू के बेटे की रक्षा की, ऐसे ही जो ये कहानी सुन रहे हैं और जो ये कहानी कह रहे हैं उनके बेटों की भी रक्षा करना। तो बोलिए जीमूत वाहन देवता की जय।
मेरी कथा अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जीवित पुत्रिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।